What's up, guys? Hope you are well. So, welcome to the video training, detailed video training on how you can improve your sleep quality, and what are the factors. अगर आप अपनी sleep को disturb कर रहे हो तो क्या factors आपको impact कर रहे हैं, कैसे वो आपकी health को impact कर रहे हैं. We will understand each and everything in this short video training so that आज के बाद आप अपनी sleep को और भी ज़्यादा seriously लो, right? So let's dive deep into द स्लीप, द साइंस बिहाइंड स्लीप. सबसे पहले तो हम ये समझते हैं नॉट कंप्लीटेड इनफ स्लीप और लैगिंग क्वालिटी स्लीप से कैसे आपकी बॉडी इंपैक्ट होगी. नंबर वन, इम्पेयर्ड कॉग्निटिव फंक्शनिंग. या तो आपने खुद नोटिस किया होगा, कई बार आप मैरिजेस में जाते हो, कोई क्लोज वन की मैरिज होती है या कहीं ट्रैवल पे जाते हो, जब यहाँ पर आपकी स्लीप बहुत डिप्राइव हो जाती है एंड द नेक्स्ट डे यू नोटिस कि यार आप बहुत ज्यादा ना थके थके फील कर रहे हो, पूरा दिन मतलब दिमाग ही नहीं चल रहा, यू आर फीलिंग लाइक कि मतलब मेरे से कुछ सोच ही नहीं हो रहा, अगर कुछ थिंकिंग करनी पड़ रही है उस पर आप ज्यादा अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहे. सो ओवर द टाइम अगर आप रेगुलरली अपनी स्लीप को डिस्टर्ब करते हो ना, तो दिस इज द नंबर वन फैक्टर विच गेट्स इम्पैक्ट आपकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग, यानी आपकी डिसीजन मेकिंग पावर, आपकी कंसंट्रेशन, आपकी मेमोरी, ये वीक होनी स्टार्ट हो जाती है. आई एम लाइक, सबसे पहले मैं इम्पैक्ट बता रहा हूँ कि आपकी हेल्थ पे हो सकते हैं, देन वी विल डिग डीप इनटू कि कैसे इसको इम्प्रूव करना है, राइट. वीकेंड इम्यून सिस्टम. तो गाइज आपने सुना होगा यार, लोग बोलते हैं कि यार मेरी नींद नहीं पूरी हुई, उस वजह से मुझे बुखार हो गया, मुझे कफ हो गया, मुझे कोल्ड हो गया. एंड दिस इज रियली वेरी वेरी ट्रू एंड साइंस की प्रॉपर स्टडी रिसर्च हो चुकी है इस चीज पे. इफ यू डू नॉट स्लीप फॉर मिनिमम 7 to 8 hours, right, you are more prone to get cancer, you are more prone to get flu, you are more prone to get cold, you are more prone to get fever, right. So kabhi kabhi chalta hai, but in an ideal scenario you should always aim to sleep 7 to 8 hours. That is minimum. And agar aapki age like 35 plus hai, so yaar 8 hours is the must. अपने पेरेंट्स अगर आपके ट्रेनिंग देख रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स को भी दिखा सकते हैं, हुआ लाइक 50 प्लस, तो उनके लिए रिक्वायरमेंट इज स्लाइटली लार्ज, राइट. मूड डिस्टर्बेंसेस. कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है यार कि बहुत खींचे खींचे रहते हैं, लाइक इरिटेटेड रहते हैं पूरा दिन कि यार नींद नहीं पूरी हुई तो गुस्से से बोल रहे हैं, वी आर लाइक एंग्री ऑन द स्टफ विच वी शुड नॉट बी. दैट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्लीप. इरिटेबिलिटी आती है, मूड स्विंग्स, एंड ऑब्वियसली स्ट्रेस लेवल्स बढ़ते हैं, राइट. इम्पेयर्ड फिजिकल हेल्थ. एज आई टोल्ड यू, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, स्ट्रेस ज्यादा आता है, तो ऑब्वियसली बॉडी जो है, अगर हम इसको लॉन्ग टर्म करते हैं, जो लोग नाइट शिफ्ट में हैं स्पेशली, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये. ट्राई करो. लॉन्ग टर्म के लिए नाइट शिफ्ट्स आर नॉट मेंट फॉर यू. आई एम सॉरी इफ आई हर्ट समवन, बट दिस इज द रियलिटी. नाइट शिफ्ट से जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी बाहर निकलो. बट अगर आप इस लूप में फंस चुके हो ना, नाइट शिफ्ट वाली, तो ट्राई स्लीपिंग एट अ कंसिस्टेंट टाइम, ताकि आपका सर्काडियम रिदम, जिसकी हम बात करेंगे अभी, वो मैनेज हो जाए. तो सेम टाइम पे आपने स्लीप करना है एंड सेम आवर्स के लिए. ट्राई मेंटेनिंग दिस एंड थिंग्स विल गेट सॉर्टेड ऑटोमेटिकली. इसके अलावा ऑब्वियसली बहुत लंबे टाइम तक अगर स्लीप प्रॉपर नहीं ले रहे, हेल्थ इंपैक्ट होगी, जिसके वजह से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, क्योंकि सारा सर्काडियम रिदम आपका डिस्टर्ब है, तो वेट गेन हो सकता है, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, और भी लाइक बहुत सारी चीजें साइंस ने प्रूव कर दी हैं कि इवन कैंसर तक, इफ यू आर नॉट टेकिंग गुड इनफ स्लीप, दैट कैन लीड टू दैट ऑल्सो. बिकॉज स्लीप इज द ओनली थिंग जहां आपकी रिकवरी हो रही है. स्लीप को आप ऐसा सोचिए कि एक आप गाड़ी चला रहे हो, आपने गाड़ी 100 किलोमीटर तक चला ली, उसके बाद आप खुद गाड़ी को थोड़ा रेस्ट देते हो कि यार हीट कम हो जाए, कूल डाउन हो जाए गाड़ी, मैं आगे लेके जाऊं. ऐसे ही आपकी बॉडी है, आप पूरा दिन उसको चला रहे हो, यू आर लाइक एमिंग टू वर्क योर बॉडी टू 100 किलोमीटर, आप उससे आउटपुट ले रहे हो, राइट. बट उसको रेस्ट देना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, सो दैट अगले दिन उठ के वो 100 किलोमीटर जितना काम कर सके. होप यू अंडरस्टैंड. एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. द फर्स्ट स्टेप कि हम कैसे अपनी स्लीप को इंप्रूव कर सकते हैं यार. सबसे पहला सर्काडियम रिदम, मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ. एंड एक्सपोज योरसेल्फ टू नेचुरल लाइट. नेचुरल लाइट के बहुत ज्यादा एडवांटेजेस हैं. सबसे पहले तो आपका सर्काडियम रिदम सही करता है, राइट. सर्काडियम रिदम है क्या, इसको बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि दिस इज द मेजर फैक्टर है. हमारी ना स्लीप के कुछ पॉइंट्स होते हैं, अगर बायोलॉजिकल क्लॉक भी देखें, हमारी स्लीप के कुछ टाइम होते हैं, राइट. डिस्कसिंग अबाउट द टाइम हियर, 9 PM से 12 PM हम इसको ब्रेक करेंगे. 12 AM सॉरी, 12 AM to 3 AM, 3 AM to 6 AM, एंड देन 6 AM प्लस. अब स्लीप के पॉइंट्स हमारे ऐसे डिवाइडेड है कि 9 PM से 12 PM हमारा
12 AM ऐसा है कि इसमें हमें 2 पॉइंट्स मिलते हैं। 12 AM से 3 AM के बीच में वी हैव 1 पॉइंट, 3 AM to 6 AM वी हैव हाफ पॉइंट, and then it's barely any point, it's like 0.25, you can take it plus 0 also, right? So the main thing here is कि यार अगर कोई इंसान 9 से लेके लेट्स से वो 3 बजे तक सो रहा है, राइट, द नंबर ऑफ आवर्स इज लाइक 6 आवर्स, राइट? तो इसके पॉइंट्स अगर हम कैलकुलेट करें, 2 to 4 6 7 8 9 पॉइंट्स। जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि अगर लेट्स से अक्षय कुमार है, वो ही इज स्लीपिंग फ्रॉम 9 to 3, तो उसके पॉइंट्स 9 है। अब लेट्स से दूसरी तरफ है लेट नाइटर है, 2 बजे सो रहा है रात को और सुबह उठ रहा है 10 बजे, राइट? अभी इसमें जो है सिर्फ 6 आवर्स की स्लीप है। आप ये चीज नोटिस करना, लेट्स से कोई 3 बजे सो रहा है और सुबह के 10 बजे तक सो रहा है, 7 घंटे सो रहा है उससे ज्यादा, राइट? इसके पॉइंट्स कितने होंगे? 3 से 6 AM इट्स जस्ट हाफ, हाफ प्लस हाफ 1.5, 1.5। उसके बाद ऑलमोस्ट अगर आप 0.25 भी लगा के चलो तो लेट्स से 1 मोर, तो हार्डली 2.5 3 पॉइंट्स। ये पॉइंट्स आपकी स्लीप की क्वालिटी डिटरमाइन करते हैं। सो दिस पर्सन इज स्लीपिंग मोर देन दिस पर्सन, but still he will wake up with low energy, he will wake up feeling tired, lethargic, just because circadian rhythm disturb है। अब circadian rhythm को कैसे चेंज करना है, कैसे शिफ्ट करना है, there will be a separate training on that, but this was the basic concept कि हमें क्यों circadian rhythm को सही रखना है। exposing yourself to natural light every day basically आपकी इंटरनल बॉडी की क्लॉक को वो सही करता है। सर्काडियन रिदम, स्लीप वेक साइकिल होता है, उसको सही करता है, सो इट बिकम्स इम्पोर्टेंट। तो आप जब भी यार उठते हो सुबह मॉर्निंग में 5-10 मिनट के लिए, यू हैव टू सिट इन नेचुरल सनलाइट एंड इट विल बी अ गेम चेंजर फॉर यू, ट्रस्ट मी। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट हियर, दिस इज माय पर्सनल फेवरेट बिकॉज आई स्टॉप्ड this a while back and I can see major changes in myself. वैसे मैं जो फॉलो करता हूँ, आई अवॉइड वॉचिंग द स्क्रीन फॉर 45 मिनट्स आफ्टर वेकिंग अप एंड बिफोर गोइंग टू द बेड। सिंपल है, स्क्रीन है आपकी मोबाइल की, इसमें से ना ब्लू लाइट एमिशंस आती हैं, राइट? एंड दिस इज नॉट गुड फॉर आवर बॉडी एंड इट डिस्टर्ब्स आवर स्लीप साइकिल अ लॉट, राइट? क्योंकि जो ब्लू लाइट है वो आपके बॉडी के नेचुरल हार्मोन मेलेटोनिन के साथ मैसअप करती है, जो आपका स्लीप और वेक साइकिल को चलाता है बेसिकली। एंड एक्सपोजर टू ब्लू लाइट बेसिकली सप्रेसेस द मेलेटोनिन प्रोडक्शन इन योर बॉडी, जिसकी वजह से यू विल फील इट हार्डर टू फॉल asleep, द क्वालिटी ऑफ स्लीप विल बी रिड्यूस्ड, राइट? कितने लोगों के साथ हुआ यार, 12 बजे रील्स कॉल करने बैठे थे, रील्स कॉल करते रह रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रही, खत्म की उसके बाद यू विल नोटिस किया तो नींद नहीं आ रही। क्या किया आपने? डोपामिन इंक्रीज कर दिया, मेलेटोनिन की प्रोडक्शन कम कर दी बॉडी में, स्लीप जस्ट गोज अवे। So this is a game changer and I recommend 45 minutes after waking up and 45 minutes before sleeping. Okay, coming to the third pointer here is sleep restriction therapy. Guys, this is some advanced stuff basically, right? इसकी हर एक को जरूरत नहीं है because this can be done under consultant, you can say. बिकॉज इसकी अगर आपको डिटेल ट्रेनिंग चाहिए, मैं एक डिटेल स्टेप बाय स्टेप गाइड पूरी बना दूंगा इसके ऊपर। जस्ट डीएम मी कि यार आई वांट दिस ट्रेनिंग, बट दिस इज नॉट फॉर एवरीवन। आई विल जस्ट गो थ्रू इट बिकॉज दिस कैन हेल्प many ऑफ यू एंड आई लिटरली हैव क्लाइंट्स जिनकी इससे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। सो वर्किंग ऑन दिस स्लीप रिस्ट्रिक्शन थेरेपी, मैं आपको एक बार ब्रीफ कर देता हूँ क्या स्टेप्स रहते हैं। यार आपने नोटिस किया होगा कि ना आपने 10 घंटे आप बेड में थे ट्राइंग टू स्लीप, बट आप उसमें से 6 आवर्स ही पाए। सो स्लीप रिस्ट्रिक्शन थेरेपी क्या करती है? आपकी स्लीप की एफिशिएंसी बढ़ाती है। मतलब आपको 1-2 हफ्ते के लिए डायरी लेके लिटरली नोट करना होता है इसमें कि मैं 10 घंटे बेड पे था पर मुझे 6 घंटे नींद आई। अब द नेक्स्ट स्टेप इज, लेट्स से आपके साथ ये हो रहा था, तो दिस थेरेपी हेल्प्स यू कि यार अच्छा फिर से 10 घंटे बताए बट इस बारी 7 घंटे नींद आई, 8 घंटे नींद आई। यू गेट द पॉइंट, स्लीप की एफिशिएंसी कम करना। इवेंचुअली हमारा गोल होता है कि यार आप कम टाइम बेड में बिता रहे हो, 7 घंटे और 7 घंटे की नींद ले रहे हो। सो दिस हैपेंस, और इसकी ब्रीफ स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग आएगी। इफ यू वांट यू कैन डीएम मी एंड आई विल शेयर इट विद यू, राइट? कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप, फोर्थ, calm mind equal to quality sleep, no doubts in that. I am a personal believer of meditation. This has literally changed my life. अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पाते, सबसे बेस्ट चीज है अपनी ब्रीदिंग के ऊपर वर्क करना। You can just we can do a quick activity. You just have to breathe for around 7 seconds, hold for 7 seconds, and release your tension, release your breath in the next 7 seconds. 7,
Hold for 7 and release with 7. Your mind automatically gets too much clear. बहुत ज़्यादा काम हो जाता है जिनको एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, रेसिंग थॉट्स रहते हैं। रात को यार कितना होता है कि टेंशन हो रही है, फैमिली की टेंशन, बिजनेस की टेंशन, काम की टेंशन, सिर में चल रहा है बस पूरा दिन कुछ ना कुछ। दिस 7-7-7 breathing technique is a game changer for you. And trust me, I have been using this throughout my life now. मतलब मुझे दिन में कभी भी थोड़ा सा भी स्ट्रेस होता है, use this. And your internal body will thank you for that, right? So use this technique to fall sleep faster at night. And number second game changer, you can listen to binaural beats. You just YouTube पे आप binaural beats search करो, and that's a basically relaxing music. आप plug करो earphones, just listen to that for 5-10 minutes. This will literally relax your brain because frequencies match हो जाती है, and this is also a game changer. We have discussed this. Last but not the least, it's limiting your alcohol consumption, coffee, etc. ओके सो अल्कोहल क्या करता है हमारी बॉडी के साथ, वी ऑल नो, बट थोड़ा सा एडवांस में हम जाते हैं. दिस इज योर बॉडी, राइट? सी यू आर ईटिंग न्यूट्रिशनस फूड. मैं तो बहुत न्यूट्रिशन सही करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ. लेट्स से आपने एक ग्लास अल्कोहल का इंटेक कर लिया, राइट? गाइस, आई एम पुअर एट ड्राइंग, सो जस्ट इग्नोर दैट. अल्कोहल वर्क्स एज अ फॉरेन पार्टिकल इन अ बॉडी. लेट्स से राम है, राम के घर में चोर आ गए. राम सो रहा है, राम के घर में चोर आ गए. राम के फैमिली वाले क्या करेंगे? चोरों को मारेंगे, राइट? सब कुछ भूल के वो चोरों को मारेंगे, अपनी नींद भूल के, अपना काम भूल के, सब कुछ वो भूल के चोरों को मारेंगे. अल्कोहल इज अ थीफ. आपकी बॉडी में आपने न्यूट्रिशन डाला, बहुत अच्छा किया, सब कुछ अच्छा किया, बॉडी वर्क करिए. जैसे ही वो फॉरेन पार्टिकल आया, बॉडी सब कुछ भूल गई. भाई मुझे कुछ नहीं पता, ना मुझे नींद पता है, ना मुझे रिकवरी पता है, ना मुझे जिम लगाया पता है, कुछ भी नहीं पता मुझे. तूने प्रोटीन कार्ब्स फैट डाला है, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट. मुझे उस फॉरेन पार्टिकल को मारना है, दैट्स इट. जो सारी बॉडी की आपकी अटेंशन होती है ना, वो इस फॉरेन पार्टिकल से लड़ने में चले जाती है. एंड ऑफ स्टोरी. उसके बाद बॉडी के लिए स्लीप, बॉडी के लिए recovery is not that important to kill that foreign particle so that it cannot harm your body, right? So what I recommend you is कि alcohol यार बेड टाइम से पहले तो अवॉइड ही करो. इफ यू आर लाइक वेरी फॉन्ड ऑफ दैट, ठीक है, वीकेंड्स 2 हफ्ते में एक बारी, दैट इज फाइन. बट रेगुलरली ड्रिंकिंग एल्कोहल बिफोर योर बेड टाइम इज लाइक नॉट अ गुड आइडिया. एंड दैट टू मैं वीकेंड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि some of my clients, personally, some of my clients are like बहुत time से they are consuming it and we cannot break the cycle. Yes, eventually you have to break the cycle, but you cannot कि एक ही बार में मैं सब कुछ restrict कर दूंगा. That's not going to happen and that's not possible. तो अगर आप let's say 3 ग्लास पी रहे हो, या I can say you are taking 180 ml, उसको हम reduce करके, me personally I use this technique, reduce करके 100 पे लाते हैं, 100 से 50 पे लाते हैं, 30 पे लाते हैं, 20 पे लाते हैं. धीरे धीरे we eliminate things. तो अगर आपको बहुत ज्यादा आदत है, एकदम से बंद मत करो, ना ही होगा. जस्ट ट्राई टू रिड्यूस 20%, 20%, 20%, एंड इवेंचुअली यू विल सी कि हाँ यार, इसके बिना भी हो रहा है. सो दैट इज अ गेम चेंजर. कॉफी बेड टाइम से यार 6 से 8 घंटे पहले you should not take it. That will be a game changer for you. If you want to sleep early, if you want to you know uh, do not mess up with your sleep cycle at all. And that's what is limiting alcohol consumption, especially in the hours leading up to the bedtime, and it can improve. Perfect. So hope this helps, guys. And don't forget to follow our Instagram, Coach Karthike. If you have any doubts related to this training, you can shoot your questions. And if you are looking for a sustainable fat loss, if you are looking to improve your sleep quality, your stress management, anything, we can help you. Our DM is open. You can text us anytime, and we are good to go. Thank you, and hope this training was valuable to you. Do let me know in the comments so that I can make more such videos. Thank you.